और कल जुमे की नमाज को लेकर यूपी के सीएम योगी की पुलिस ने ऐसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है कि हिंसा और पत्थरबाजी करने वाले बच नहीं पाएंगे। लखनऊ से गोरखपुर तक ड्रोन के जरिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। फुल प्रूफ तैयारियों के बाद अगर यूपी में किसी ने हिंसा और पत्थरबाजी की साजिश की तो दंगइयों को सीएम योगी खुद सबक सिखाने के लिए कैसे तैयार बैठे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जुमे की नमाज से पहले यूपी में चौक चौबंद सुरक्षा। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पुलिस का फ्लैग मार्च। ड्रोन के जरिए पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर। कानपुर से लेकर गोरखपुर तक दंगाइयों की धरपकड़। हिंसा पत्थरबाजी से बौखलाए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। जुमे की नमाज के लिए योगी सरकार की फुल प्रूफ तैयारी। हिंसा और पत्थरबाजी हुई तो सबक सिखाएंगे सीएम योगी। जुमे की नमाज के बहाने हिंसा और पत्थरबाजी कर दंगा भड़काने की साजिश करने वालों को सबक सिखाने के लिए देखिए कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में मॉक ड्रिल करके यूपी पुलिस दंगाइयों को सबक सिखाने की तैयारी में जुटी है। गोरखपुर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी का ट्रेलर देख लीजिए। जालौन में भी ऐसी ही तैयारी हो रही है। पक्षों से वार्ता की गई है और सभी पक्षों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कल कोई समस्या नहीं आएगी, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसमें पुलिस ने भी अपनी तैयारी अलग अलग रूप से की है। हमारी सभी टीमों ने तैयारी की है। आज सुबह पुलिस और मजिस्ट्रेसी के मिलकर दंगा नियंत्रण योजना का जो प्रशिक्षण है वो भी किया है। 3 जून को कानपुर में हिंसा और पत्थरबाजी के बाद 10 जून को जुमे की नमाज के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक हुई हिंसा और पत्थरबाजी से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता बौखलाए हुए हैं। कानपुर, गाजियाबाद और दिल्ली से लेकर इंदौर तक हनुमान चालीसा का पाठ, हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर सबक सिखाने की हुंकार भर रहे हैं। लखनऊ में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस जुमे की नमाज को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर दंगाइयों को चेतावनी दी जा रही है। जुमे की नमाज से पहले चौक चौबंद सुरक्षा के साथ धर्म गुरुओं से शांति कायम रखने की अपील हो रही है। पिछले 2 जुमों की नमाज के बाद हुई हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन इस बार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और कानपुर में अगर आप तस्वीरें देखिए तो जिस नई सड़क पर सबसे पहले ये उपद्रव हुआ था वहाँ पर पूरी तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो मुस्तैद है। रैपिड रिस्पांस की जो टीम है वो यहाँ पर देखिए मौजूद है और जो भी संवेदनशील या अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात जो डेंस एरियाज़ है, जो घने इलाके हैं जहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। यानी ज़मीन से लेकर आसमान तक इस बार कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हिंसा के मास्टरमाइंड के घरों पर बुलडोजर चलाने के बाद सीएम योगी की सख्त चेतावनी का असर देखिए। अपनी जुबान से भड़काऊ बयानबाजी कर जहर उगलने वाले देवबंद के मौलाना और उलेमा भी जुमे की नमाज से पहले शांति कायम रखने की गुजारिश कर रहे हैं। तमाम ही देशवासियों और खासकर अपने नौजवानों से ये अपील करूंगा कि पिछले जुमे में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे नौजवानों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि इस मर्तबा अपनी जानिब से कोई भी ऐसी हरकत न की जाए जिससे परेशानी का सामना करना पड़े। शासन और प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। देवबंद के मौलाना और मुफ्ती के अमन और भाईचारे के संदेश देने के बावजूद हिंसा की साजिश में जुटे लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
पुलिस को गोरखपुर और कानपुर के बाद औरैया में ड्रोन कैमरे से निगरानी करने पर कई घरों की छतों से ईंट पत्थर मिले हैं। इसके बाद यूपी पुलिस बेहद सतर्क है। गोरखपुर के सभी चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 265 लोग पुलिस की रडार पर हैं। प्रदेश के कई शहरों में जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से बवाल आगजनी हुआ, उसको देखते हुए पुलिस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि आज से ही तमाम चौराहों पर फोर्स की तैनाती होनी शुरू हो गई है। और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से 54 घरों के ऊपर ईंट पत्थर भारी संख्या में पाए थे, उन सभी घरों को नोटिस दी गई है और उन सभी घरों के आसपास भी कल भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही CAA NRC को लेकर के जब गोरखपुर में प्रदर्शन हुआ था, उसमें 250 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उनके पोस्टर जारी किए गए थे। उन सभी लोगों को भी कल के नमाज को देखते हुए पुलिस ने अपने रडार पर रखा है। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम के घर पर बाबा का बुलडोजर चलाने के बाद देखिए कैसे रैपिड एक्शन फोर्स, PAC और भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही उपद्रवियों की ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। सहारनपुर में 10 जून को जुमे पर हुई हिंसा के आरोप में 85 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जुमे की नमाज को लेकर SSP आकाश तोमर की सोशल मीडिया पर कड़ी नजर है। मेरठ पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर और बिजनौर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और RAF के जवान फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। यूपी में अब तक 357 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा बरेलवी के प्रदर्शन की तारीख आगे बढ़ने से प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। फिर भी 132 कंपनी PAC और 10 कंपनी RAF की तैनाती की गई है। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। साथ ही साथ जो भी उपद्रवी पहले से जिन्होंने डिस्टर्बेंस किया है, उनके विरुद्ध पूरी निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से कार्रवाइयां हो रही हैं। प्रयागराज से लेकर कानपुर और सहारनपुर तक दंगाइयों की संपत्ति पर चल रहा बाबा का बुलडोजर गवाही दे रहा है कि जुमे की नमाज के बहाने हिंसा और पत्थरबाजी की साजिश रचने वालों का अंजाम क्या होगा। CM योगी ने भी साफ चेतावनी दी है कि हिंसा करने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।